आप देख रहे हैं newstrack.com। मैं हूं प्रिया वाजपेयी। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुख को संबोधन किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की। आइए जानते हैं इस पोर्टल से पंचायतों के जिंदगी पर और साथ ही साथ गाँव पर क्या असर पड़ेगा। क्या है ई ग्राम स्वराज पोर्टल? ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए एक अहम कदम है। भविष्य में यह पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा। बता दें, इस पोर्टल के बाद अब अलग अलग जगहों पर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस एप्लीकेशन पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक सारी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। पोर्टल के जरिए ये भी पता लगाया जाएगा कि किस सरपंच की पंचायत में क्या काम चल रहा है और उसकी योजना का विकास कहां तक पहुंचा। सरकार का मानना है कि पोर्टल से सरकारी काम में पारदर्शिता भी आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई पोर्टल स्वराज ग्राम पोर्टल प्रधानमंत्री ने कहा कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल से ग्राम पंचायतों को बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। ग्राम स्वराज इस एप्लीकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों के फंड, उनके कामकाज की पूरी जानकारी होगी। इसके माध्यम से पारदर्शिता भी आएगी और परिजनों के कामों में भी तेजी आएगी। ई ग्राम स्वराज ऐप पंचायतों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म का मतलब एक ही जगह पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। इससे पंचायत में होने वाले विकास कार्यों, खर्च होने वाले फंड और आने वाली योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गांव के हर व्यक्ति को पता होगा कि क्या योजना चल रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, यानी कामों में पारदर्शिता आएगी। अब बात होगी स्वामित्व योजना की। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं बल्कि अनेक लाभ होंगे। इससे संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे। इससे गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी। पीएम ने बताया कि शहर की तरह गांव में भी लोग बैंकों से लोन ले सकेंगे। स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन से एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इससे लोगों के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे, विकास कार्यों को प्रगति मिलेगी और शहर की तरह इन संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में इस योजना को ट्रायल के तौर पर शुरू कर रहे हैं। फिर इसे देश के हर गांव में लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 5 से 6 साल पहले देश में सिर्फ 100 पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी, लेकिन आज 1.25 लाख पंचायतें तक ये सुविधाएं पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन वेबसाइट को शुरू किया गया है उसके जरिए गांव तक जानकारी और मदद पहुंचने में तेजी आएगी। ग्राम पंचायतों के प्रमुख से पीएम ने कहा कि अब गांव की मैपिंग ड्रोन के जरिए की जाएगी, जबकि बैंक से ऑनलाइन लोन लेना में भी मदद मिलेगी। अब इसकी शुरुआत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे इसको बाकी राज्यों में लाया जाएगा। कैसे करें स्वामित्व योजना के लिए आवेदन? सबसे बड़ा सवाल होगा आपके मन में कि आखिर आप इस योजना में आवेदन कैसे करें। आवेदन का मतलब है कि अप्लाई कैसे करें। स्वामित्व योजना पीएम स्वामित्व स्कीम की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको। फिर आवेदन फॉर्म में जो जानकारी पूछी जाएगी उसे भरना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आवेदन फॉर्म में जो जानकारी पूछी जाएगी उसे भरना होगा। इसमें जिला, प्रखंड, गांव, पंचायत जैसी जानकारी महत्वपूर्ण होंगी। सारी जानकारी भरने के बाद आप इसे सबमिट कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल पर इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन आएगा। जी हाँ, जैसा कि आपने जाना कि प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चालू की हैं या शुरू की हैं उसका आप कैसे लाभ उठा सकते हैं और आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। सरल भाषा में हमने आपको समझाया कि आखिर ई ग्राम स्वराज योजना क्या है और एप्लीकेशन और स्वामित्व योजना क्या है। जी हाँ, ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए newstrack.com।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और न्यूज़ ट्रैक आपसे अपील कर रहा है कि लॉकडाउन का पालन करिए।